बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद। स्पेन जो है ना दो चीज़ों पे वीज़ा देता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उनकी मतलब कि तजर्बे के मुताबिक पता चले हैं। काफ़ी लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया है ना, तो उनका ओवरव्यू हम निकाल के मतलब कि ओवरऑल उनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके और हिसाब लगा के जो पता किया है, तो वो दो चीज़ों पे वीज़ा देता है। और उसके लिए भी एक लिमिट होती है, एक उम्र होती है जिसके मुताबिक वो दो डॉक्यूमेंट आपकी उम्र के मुताबिक सूट करते हैं। तो राउंड अबाउट आपकी 23 से 24 के अबाव होना एज, तो वो डॉक्यूमेंट आपकी फ़ाइल के लिए सूट करते हैं। वो डॉक्यूमेंट, वो दो चीज़ें ये हैं कि एक आपके एसेट्स हैं और एक आपके स्टेटमेंट्स हैं। तो जिसकी जो जो दो चीज़ें हैं ना, वो 100%ली, क्योंकि उनके कोटे के मुताबिक अभी वीज़ा दिए जा रहे हैं, तो वीज़ा ले सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एसेट्स हैं, एसेट्स में आपकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी आ जाती है, कोई ना कोई आपकी जो जायदाद घरेलू हो या बैरूनी हो, ज़राई हो, या फिर उसके अलावा कोई आपके नाम पे गाड़ी वगैरह हो, कोई दुकान हो, शॉप्स हो, कहीं बाज़ार में शॉप्स हो, कहीं ऐसा हाउस हो जिसमें आपको रेंट आता हो मंथली, ऐसे एग्रीमेंट्स वगैरह, ये एसेट्स कहलाते हैं। तो एसेट की जो लिमिट है ना, इनके वीज़े के लिए एसेट की जो लिमिट है, और एसेट कितने हद तक होना चाहिए, क्या एसेट स्ट्रॉन्ग एसेट कौन सा और वीक एसेट कौन सा है। देखिए एसेट सारे स्ट्रॉन्ग है, और गाड़ी जो है वो कार है और छोटी गाड़ी नहीं हो सकती, और शॉप भी कोई ऐसी शॉप होनी चाहिए जिसकी मालियत अराउंड अबाउट 25 लाख होनी चाहिए पाकिस्तानी। तो ये स्ट्रॉन्ग एसेट कहलाते हैं। इसमें स्ट्रॉन्ग में आप घर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ज़राई में आपकी जायदाद वगैरह सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और बाकी शॉप्स वगैरह, गाड़ी वगैरह कुछ ऐसी होनी चाहिए जो 25 लाख से अभाव है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसेट में आते हैं। पहली चीज़ तो ये क्लियर होगी कि आपके एसेट्स हों, तो एसेट जो बहुत मैंने रखते हैं, ये आपके टाइस में भी आते हैं और आपके मतलब के वर्थ में वैल्यूएबल भी होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है इसके वीज़े के लिए। और दूसरी चीज़ है आपकी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की भी कुछ स्टेजेस होती हैं, कुछ लिमिट होती है, लिमिटेशन होती है। जो शेंजन है ना, होल ऑफ द शेंजन, क्योंकि स्पेन एक्चुअली शेंजन वीज़ा ही प्रोवाइड करता है, विजिट भी हो जो भी हो शेंजन जोन में आता है। तो जो शेंजन है ना, उसके लिए जो स्टेटमेंट की लिमिट है, तो वो 1.5 मिलियन होती है। तो जिसमें 1 लाख की वो छूट दे के तो 1.4 मिलियन तक आ जाती है, यानी 14 लाख होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट्स की भी कई टाइप्स हैं। बैंक स्टेटमेंट में होगी, या आपकी कोई प्रॉफिटेबल ऐसी होगी जिसकी एनुअली रिटर्न आती है, यानी कईयों ने कोई ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनका मतलब कि प्रॉफिट काउंट होते हैं या कुछ और होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, इसकी जो उनने शर्त मांगी है ना कि ये किस हाल में होनी चाहिए, तो उसकी शर्त ये है कि ये 14 लाख की हो, और आपके अकाउंट में 3 माह से पहले से पड़ी हो, और जो ट्रांजेक्शन आपकी हो रही हैं इससे अबव की हो। ये हो तो मीन्स कि जो ये डॉक्यूमेंट हो ना आपके पास, तो इस पे 100% वीज़ा देते हैं। तो इस समय जो आपकी 14 लाख की है ना, उस जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो इससे अबव से हो रही है। 14 लाख आपने 3 माह से इसमें डिपॉजिट रखना है, और ट्रांजेक्शन करनी है वो बाद में डिपॉजिट करना है, और डेबिट करना है। मतलब कि आपको जो बताया जाएगा लिमिटेशन, उसके मुताबिक जो प्रेफरेबल है और सूटेबल है। तो ये दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें आपके केस को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, और आपके वीज़ा रेशियो 100% कर देती है। और जो एज है 23 से 24 के राउंड अबाउट है। बहरहाल आप सिंगल है तो फिर भी कोई मसला नहीं है, अगर मैरिड है तो फिर भी कोई मसला नहीं, अगर मैरिड है तो लिटिल बिट प्लस पॉइंट होगा, यानी प्लस 0.2% का प्लस पॉइंट होगा आपके रेशो में इंक्रीज होने का, कि आपका वीज़ा लगेगा। और अगर नहीं है तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके ये दो टाइल्स होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी है। और हाँ, जितनी ज़्यादा एसेट्स में आपके, एक इम्पोर्टेंट बात है, जितने ज़्यादा एसेट्स में आपकी प्रॉपर्टीज़ आपके नाम होंगी ना, तो उतने प्लस पॉइंट आपके बढ़ते जाएंगे। इससे मुराद आपके टाइल्स हैं, टाइल्स। तो प्रॉपर्टी में वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि प्रॉपर्टीज़ में आप सोचते होंगे कौन से डॉक्यूमेंट, हालांकि प्रॉपर्टी हमारे स्टाम्प पे आती है, फ़र्द पे होती है, दूसरी चीज़ों पे होती हैं, तो वो भी बहरहाल फ़र्द को मानते हैं, तो दूसरी सूरत में वो स्टाम्प को भी मानते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट और लीगलाइज डॉक्यूमेंट होता है। तो इसकी फ़ोटोकॉपी देते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करा के, टेस्टेड करवा के, स्पेन में तो स्पेनिश में ट्रांसलेट करवा के, टेस्टेड करवा के देंगे। और दूसरी चीज़ स्टेटमेंट है,
स्टेटमेंट तो होती ही लीगल है, मतलब कि एक ही चीज़ होती है और एक ही तरह की होती है, तो उन्हें प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, ये दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ों पे 100% रेशो होती है आपके वीज़े की, ठीक है। इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है कि ये दो चीज़ें ले आओ आप भाई वीज़ा ले सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं। हाँ, इस पर कुछ सिचुएशन और भी होंगे जो लोग सोच रहे होंगे हम फ्रेश वाले हैं, हम दूसरे हैं। हाँ भाई, फ्रेश को भी सीट मिलता है, तो डॉक्यूमेंट आपने लीगल प्रोवाइड करने हैं। तो भाई उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो बाकी जो भी पॉइंट होंगे वो नेक्स्ट सीरीज़ में हम क्लियर कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।